हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स आपके लिए क्या है एंड उनके साथ में आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। राइट, सो पिक अ कार्ड रीडिंग है। कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ और जो ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ वो आपके नेम के इनिशियल्स नहीं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके नेम के इनिशियल्स रहेंगे, तो उसके आधार पर आप चाहे तो ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, एक वीडियो मैंने डाला है राशियों को लेकर, वहां पर जो इंट्रो मैंने डाला हुआ है इसको जरूर आप सुने। मंथली रीडिंग है, उसको देखने से पहले, क्योंकि मैंने इंट्रो में सब कुछ सारी डिटेल बताई हुई थी कि जिनको राशि का पता है वो मंथ, जो वहां पर मंथ्स के आधार पर ग्रुप्स बने हुए हैं उसकी तरफ ना जाएं। जिनको राशि का पता नहीं है वो मंथ्स के आधार पर रीडिंग देखें। लेकिन वही है, सभी की आदत है इंट्रो नहीं सुनते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने बोला वहां पर बार बार, लेकिन फिर वही गलती करी। तो आप लोग जब वो रीडिंग देखेंगे ध्यान रखिएगा, आपको अगर राशि का पता है तो आप मंथ्स नहीं चूज करेंगे। मंथ्स उनके लिए हैं जिनको मंथ्स का तो पता है लेकिन राशि का पता नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर रखूंगी। पहला आपके लिए आया है एम्प्रेस, दूसरा कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ और तीसरा है कार्ड आपके लिए दी सन। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज जो ग्रुप्स हैं वहां से आपको इनिशियल्स देखने हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके नेम के इनिशियल्स, और उसके आधार पर अपनी रीडिंग देखनी है। सो टेक योर टाइम, आप अपने कार्ड्स आराम से देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम लगता है सिलेक्ट करने में। फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के यहाँ फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें। ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या आएगा आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है दी एम्प्रेस के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 1 को, चलिए देखते हैं भाई क्या कुछ निकल कर आता है आज आपकी रीडिंग में। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं और उनके साथ में फ्यूचर आपका कैसा होगा। ठीक है, सो गाइज, पहली बात तो आपको ये माइंड में रखनी है कि कार्ड्स में जो भी आएगा मैं बिल्कुल वैसा ही आपको बताऊंगी। आपको पता है मेरी आदत नहीं है शुगर कोट करने की। ठीक है, तो जो भी रहेगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जानने को मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा तो मैं आपको वैसे गाइड करूंगी, तो आप उसको सुने और फिर आपको वैसे ही आगे बढ़ना है। बेशक रीडिंग रेजोनेट होगी तब, रेजोनेट नहीं होती है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर रेजोनेट होती है तो ध्यान दें, जो भी गाइडेंस आपके लिए रहता है उस पर। ओके, the star, Knight of Wands, Page of Cups, Queen of Cups. Okay, the Empress, the High Priestess, Fool,
Magician, 3 of Cups, 4 of Cups, ऑल राइट। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है, कार्ड भी एम्प्रेस था, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी एम्प्रेस आया है, उनके लिए संदेश ये है कि अगर आप इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा गाइस। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, अगर उनकी एनर्जी मैं देखूं तो उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि काफ़ी मेच्योर हो, काफ़ी स्टेबल हो। स्टेबल मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। स्टेबल मतलब जिसको पता है कि लाइफ में उसको क्या चाहिए और कैसे अचीव करना है, राइट? वही है कि उसका सिंसियर होना, सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। ये भले ही लाइफ को लेकर इतने सीरियस अभी ना हो, लेकिन मतलब ये पार्टनर के बारे में कभी भी सोचेंगे या सोचेंगी ना, तो इनको ऐसा पार्टनर चाहिए कि जहां पर ये कमजोर है वहां पर वो इनको समझाए और इनको इनका प्योरिफिकेशन करे। ओके, आपको, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है, लेकिन मेरे पास क्योंकि लोग काफी सारे आते हैं रीडिंग्स लेने के लिए, तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे अभी तक क्या था कि अगर लड़के की एज कम है तो लड़की की शादी नहीं होगी उस लड़के के साथ, राइट? लड़की बड़ी या लड़का छोटा है। अभी क्या हो गया है, मैंने देखा है कि लड़कों के साथ में ये है कि भले ही लड़की एज में ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता, मेच्योर होनी चाहिए। ओके, मतलब अगर वो मेच्योरिटी उस एज में नहीं आ रही है जिस एज के वो हैं, उस एज की वो लड़की देख रहे हैं, अगर वो मेच्योर नहीं है तो बड़ी लड़की भी चलेगी। सोच ऐसी हो गई है आजकल। हाँ, वो पहले वाली बात नहीं रही कि अरे लड़की बड़ी है तो अभी शादी नहीं कर सकते। लड़कों को अच्छा लगता है ये, अभी हाल फिलहाल में, मुझे नहीं पता कितने % लड़कों को लगता होगा। यहाँ पर अगर हैं आप मेरे भाई लोग, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा है, मतलब आपकी सोच ऐसी है क्या? बिकॉज मुझे जितने लोग मिले हैं रीडिंग के दौरान, तो उनका सबका यही था कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि एज क्या है, बस वो मेच्योर होनी चाहिए, ऐसा। तो आजकल ना लड़के खुद भले ही उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनको एक समझदार लड़की चाहिए जो कि उन्हें संभाल सके, क्योंकि उनको लगता है कि हमें कोई संभालने वाला चाहिए। पहले मम्मा संभालती थी, अभी जो पार्टनर है वो भी कहीं ना, इसीलिए बोलते हैं ना कि हर लड़का लड़की में अपनी मम्मा को ढूंढता है, वैसे ही लड़कियां अपने फादर को ढूंढती हैं, पापा को ढूंढती हैं लड़कों में, राइट? तो वो चीज है। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी भी है, मैजिशियन की एनर्जी भी है। तो बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे, जो लड़कियां हैं वो शायद ये कहेंगी कि वो खुद में मेच्योर है, जो मेच्योर उसको चाहिए लड़की। बेशक नहीं हो, कई सारे लोगों के लिए होगा मेच्योर, एज भी ज्यादा होगी आपसे, बंदा मेच्योर होगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए हो सकता है नहीं मेच्योर हो। और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो लड़की को देखकर आपको लगता होगा कि अरे इतनी खुद तो है नहीं, इसको चाहिए कोई स्टेबल, लेकिन ऐसा ही है। अभी लोग पार्टनर ढूंढते हैं कैसे, किस आधार पर, कि मेरे में जो कमी है ना, उस कमी को ठीक करने वाला पार्टनर मुझे मिले, ना कि पहले क्या था कि हम एक जैसे होने चाहिए, सेम फ्रेंड्स। अभी वो नहीं है। अभी ऐसा ढूंढते हैं कि जो चीज में, जो इन एंड यांग की एनर्जी होती है ना, कि जो इन में है वो यांग में नहीं है, जो यांग में है वो इन में नहीं है, दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। तो वो चीज अभी, वो वाली सोच हो गई है लोगों के अंदर, और जो कि मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि अगर आप स्पेशलिटी की तरफ बढ़ते हो तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर दोनों एक ही जैसे, बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, तो या तो दोनों में झगड़ा बहुत होगा, या फिर दोनों कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर झगड़ा नहीं रहता है, प्यार रहता है, तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही एक जैसी चीजें हैं, राइट? तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी सोच वैसी है, वो एक ऐसे पार्टनर को चाहते हैं अपनी लाइफ में जो कि स्टेबल हो मेंटली एंड फिजिकली भी, ऑफकोर्स। मतलब उनका ये कहना है कि हेल्दी भी होना चाहिए हमारा पार्टनर, एंड मेच्योर तो होना ही चाहिए। तो तब उसके बारे में सोचना है, और उससे वो अट्रैक्ट भी होंगे। अभी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में कि आपको उनसे प्यार है,
और आप कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन जो मेच्योरिटी है वो आप नहीं दिखा पा रहे। अभी आप हो सकता है सोचो कि अरे मेरा तो हंसमुख स्वभाव है, ऐसा नहीं है मुझे दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं तो हंसमुख हूं तो मैं हंस देती हूँ या मैं हंस देता हूँ। बट उनको वो हंसना नहीं चलता, वो जहां पर सीरियस है वहां पर है। अगर उनको कोई बात करनी है रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में, या मान लीजिए कोई बिजनेस के बारे में, जॉब के भी बारे में आपसे बात कर रहे हैं और आप हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो उस मोमेंट में, हो सकता है आपकी सोच वो हो कि मैं ऐसे करूं तो इसका जो बोझ है वो कम हो जाए, थोड़ा खुश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। एज अ फ्रेंड अच्छा है, तो क्या होगा कि आप अगर इनसे फ्रेंडशिप करते हो तो चीजें बढ़िया है, लेकिन अगर आप इनके पार्टनर बनना चाहते हो और आपका ये बिहेवियर है इनके साथ, ये आपको चूज नहीं करेंगे फिर, भले ही इनको आपसे प्यार हो। ठीक है, तो मुझे नहीं पता अभी आप लोग रिलेशनशिप में रहे थे, नहीं रहे थे, या जस्ट अभी शुरू किया, शुरू भी नहीं किया, जो भी चल रहा है आप दोनों का, मैं उतना ज्यादा और बढ़ाकर देख भी नहीं रही, क्योंकि मुझे करंट फीलिंग्स देखनी है और फ्यूचर बताना है, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी ये आप में इंटरेस्टेड हैं, मैं कहूंगी, ठीक है, पसंद करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो चीजें इनको अपने पार्टनर में चाहिए वो चीजें ये आप में देख नहीं पा रहे। आप में है वो सारी चीजें, लेकिन किसी आपके नेचर की वजह से, कुछ परसेप्शन की वजह से आप थोड़ा ना हल्के उनको लग रहे हो, हल्कापन है, जैसे बोलते हैं ना उसकी बात में वेट है, तो वो चीज आपकी बातों में नहीं लगता, वो आपके नेचर में उनको नहीं दिखता। उनको लगता है अरे ये तो वो है जिसको लाइफ को कभी सीरियस नहीं लेना, सब कुछ प्लेट पे पका पकाया मिल गया, इसको तो किसी चीज की चिंता नहीं है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना है, मस्ती करना है, और दैट्स इट, ये सीरियस नहीं है ऐसा। जबकि आप हो तभी तो रीडिंग देख रहे हो, लेकिन यहां गड़बड़ चाला हो रहा है। अब क्योंकि आपका कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक दी एम्प्रेस, तो इसका मतलब है आप इनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे तो वो श्योर नहीं है आपको लेकर। ठीक है, आपको सीरियस होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो इनके साथ में आगे बढ़ना, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें जो हैं वो पॉजिटिव आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जो कि हो सकता है अभी नजर नहीं आ रही हो। ओके, आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो सब कुछ। आप हो काफी सिंसियर, सीरियस हो, लेकिन इनके सामने वही है कि खुश ज्यादा हो जाते हो, इसलिए ज्यादा हंसते हो, या आप इनको खुश रखना चाहते हो, जो भी है, बट तो ये चीज है तो पॉजिटिव, लेकिन उनको लग रहा है कि हाँ अभी फ्रेंडशिप करते हैं तो ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए नहीं। सो ये ऐसा है यहाँ पर, और हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो। जर्नी का कार्ड आता है आपके लिए नंबर 2, देन वी हैव 32, डोर टू स्पिरिट, एंड वी हैव कैरिंग कनेक्शन नंबर 14, 5 and 5। सो जर्नी आपकी चल रही है, कनेक्शन टूटता नहीं है, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो और अपनी जर्नी को सही सलामत तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। सो कनेक्शन ये टूटेगा नहीं आगे भी, लेकिन जिस जगह पर आप लेकर जाना चाहते हो उस जगह पर पहुंचेगा तभी जब आप मैच्योरिटी दिखाओगे। ओके, आई होप कि मैंने चीजें क्लियर करी हैं यहाँ पर। सॉरी गाइस। मैजिशियन, थोड़ा सा सीरियस हो जाए गाइस। इस कनेक्शन के आउटकम को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन वही है कि मैनिफेस्टेशन में भी वो सीरियसनेस होनी चाहिए। और एक चीज है, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी है लोगों से, जब मैं स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन लोगों से करवाती हूँ, जो मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, उनसे करवाती हूँ, तो उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो ना कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, उसका जॉब ऐसा होना चाहिए, सैलरी ऐसा होना चाहिए, तो उस वक्त ये भी ध्यान दें कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस व्यक्ति को अपना पार्टनर कैसा चाहिए होगा, क्या आप उसमें फिट इन हो पाते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप इतना एक परफेक्ट इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और जब वो सामने आए, सामने तो वो आ जाएगा क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया, हो सकता है उस वक्त आपको बहुत दिक्कत हो,
जब आप उसको देखें तो आपको समझ नहीं आए कि आप कैसे डील करेंगे। ये बहुत बार होता है गाइस, और बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि हम जैसा पार्टनर चाहते थे हमने वैसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट किया, हमारे सामने आया, लेकिन उसके बाद हम उसके सामने जाकर बात ही नहीं कर पाए, हमें शर्म आ रही थी, हमें झिझक हो रही थी और हम भाग गए। और वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था, हमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन हमने उसको गोस्ट कर दिया क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि हम उसको फेस करें। बट हमने ऐसे शो किया कि वो हम मतलब हमारे लायक वो नहीं है। राइट, ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि ईगो के चलते ना। तो ये चीज़ है। तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आप भी वैसे ही हो। तो यहाँ पर वही हुआ है, कहीं ना कहीं आपने जिनको मैनिफेस्ट किया है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपको पार्टनर चाहिए था। राइट, इसीलिए तो आप उनके लिए इतने पागल हो रहे हो। लेकिन क्या आप वैसे हो? उस पर्सनालिटी को कैसा व्यक्ति चाहिए होगा? क्या वो व्यक्ति आप हो? ओके, ये सवाल खुद से करो। और जिद में मत बोलना कि हाँ मैं तो हूं, मैं परफेक्ट हूं। ऐसा नहीं है। थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ और समझो। ओके, जिद नहीं, आराम से सोचो और समझो कि सच में आप वैसे हो, क्योंकि वैसे नहीं हो। सच ये है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस कनेक्शन का आउटकम कहीं ना कहीं आपके हाथों में है। खुद को आप थोड़ा सा चेंज करते हो तो अगर आप इनके साथ में शादी करना चाहते हो तो हाँ, आपका काम पूरा हो जाएगा। और अगर आप इनसे मैरिड हो, आई मीन आप दोनों पार्टनर्स हो, कपल हो और सेपरेशन चल रहा है या आप संतुष्ट नहीं हो इस कनेक्शन में, तो रीजन यही है। मैंने रीजन आपको बता दिया। तो अगर आप चाहते हो कि ये शादी स्टेबल हो जाए तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको खुद में करने पड़ेंगे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कई बार आपको लगता हो कि आप अकेले हैं, कोई आपको समझाने वाला, पूछने वाला, बताने वाला नहीं है। तो एक तो देखो मैं ही हूं यहाँ पर, और अगर मुझे भी आप छोड़ दो तो यहाँ पर एंजल्स हैं आपके आसपास जो आपको देखते हैं। अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे वो हेल्प जरूर करेंगे। द टाइम फॉर रोमांस हैज कम, सी इज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइमिंग है जबकि आपका यूनियन होना है, और इसीलिए एंजल्स ने ये रीडिंग आप तक पहुंचाई है सो दैट छोटे मोटे जो सुधार आपको करने हैं खुद में वो आप कर लें, और उसके बाद इनके साथ में आप अपना कनेक्शन सेलिब्रेट करें। ठीक है। सो जो एक सवाल था कि फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या होगा, फ्यूचर कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड करता है। अगर इन चीजों में आप सुधार कर लेते हो, जो चीजें मैंने नहीं, एंजल्स ने आपको बताई हैं, मैं तो सिर्फ डिलीवर किए हैं मैसेजेस। तो अगर ये सुधार कर लेते हो तो इनके साथ में आपका एक स्टेबल फ्यूचर है। और अगर आप इसमें सुधार नहीं करते हो तो सामने वाला आपको अपना फ्रेंड तो बनाएगा लेकिन उसके आगे फिर कोई जगह नहीं देगा, भले ही उसको आपसे प्यार हो। अभी क्या है, अभी भी सवाल हो सकता है कि क्या इनको हमसे प्रेम है, तो ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पागलों जैसे आपके लिए आपके बगैर कुछ कर नहीं पा रहे, आपको देखते रहते हैं, आप ही चाहिए हो किसी कीमत पर, तो वो नहीं है। वही है जो फ्रेंड्स के साथ होता है, उस लेवल का है, समझ लो। ओके, लेकिन ये गहरा बन सकता है अगर थोड़ा सा आप प्रयास करें तो। इनको आप अच्छे लगते हो तो इनको लगता है कि ये चीज और होती ना तो मैं इसको प्रपोज कर देता, ऐसी वाली चीज, या प्रपोज मैं इसको कर देती। ठीक है, जनरलिस्ट रीडिंग है, वही है। थोड़ा सुधार आपको करना है, अगर आपने किया तो हाँ, पॉजिटिव है आउटकम। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, पता भी तो चले किसने पाइल 1 को चूज किया था। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपने चूज किया है स्ट्रेंथ कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और करंट एनर्जी क्या है उनके साथ में, फ्यूचर आपका कैसा रहेगा।
ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल, मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द सन, Queen of Wands, Ace of Pentacles, Two of Swords, Three of Swords. Okay, Three of Pentacles. एक कार्ड और चाहिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, ओके, तो आपके पार्टनर के विचार आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, सॉरी टू से। रीजन ये है कि उनको ये लगता है कि आप अपने में ही रहते हो, मतलब यू नो बहुत एटीट्यूड है आप में, बहुत अकड़ है आप में, अपनी ही करने वाले हो, अपनी ही सुनाने वाले हो, सुनते नहीं हो, जिद्दी हो, ऐसे विचार हैं उनके मन में आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे नहीं है, I mean, ऐसा नहीं है कि वो जिद्दी नहीं है या आप नहीं करना चाहते, लेकिन वही है कि देखिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपसे ये रीडिंग 100% रेजोनेट होगी। तो आपके माइंड में ये रहता होगा ना कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना, सब कुछ बराबरी का होना चाहिए। बट वही है कि मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है कि उनको वो रहता है ना, मैं मेल हूं तो मेरा अधिकार बनता है कंट्रोल करने का, ये सारी चीजें लगभग होती हैं, आपको पता है, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप करते हो तो उससे उनको थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हाँ वही है कि आप थोड़ा सा, आपकी भी आदत है कंट्रोल करने की, या आपको ये है कि मेरी इंपॉर्टेंस समझो। आपके पार्टनर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी नेचर की हैं। तो अब जो भी है, आप मेल है या फीमेल, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप अपनी रखते हो और आपको फर्क नहीं पड़ता जब आप अपनी पर आते हो, मतलब स्वार्थी हो, जिद्दी हो और अपने बारे में सोचते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि उनको कैसा लग रहा है। कई बार आप ऐसी बातें भी बोल देते हो जिससे उनको हर्ट हो जाता है। और ये थर्ड टाइम है जब आपने इनका दिल दुखाया है। अब ये मैसेज मैंने चैनल किया है, थर्ड टाइम क्यों है पता नहीं, थर्ड और फोर्थ टाइम हो सकता है जब आपने इनका दिल दुखाया है। तो काफी ज्यादा तकलीफ में है, हालांकि ये दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं या बताएंगी नहीं आपको, लेकिन अंदर ही अंदर उनको लग रहा है कि उनको साथ आपके आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। अटैचमेंट है तगड़ा वाला, ठीक है, प्यार मैं नहीं कहूंगी लेकिन अटैचमेंट दिख रहा है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। तो जा तो वो नहीं पा रहे हैं आपसे दूर, या जा तो वो नहीं पा रही हैं आपसे दूर, लेकिन रहना भी उनके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं फंस गई या मैं फंस गया, ऐसा ओवरथिंक कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। एंड कोशिश कर रहे हैं कि जो खुशियां उनके जीवन से, उनको लगता है कि उनके जीवन से खुशियां चली गई हैं तो वो वापस आ जाएं, तो मैनिफेस्ट करते रहते हैं। और कई बार सोचते हैं कि इस कनेक्शन में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो सही किया या फिर नहीं इन्वेस्ट करके। उनको लगता है कि आप काफी खुश हो इस कनेक्शन में, आपको कोई खास दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको ही है, लॉस उनका कहीं ना कहीं हो रहा है।
ओके, ये है। उनको ये भी लगता है कि आप और भी कई लोगों को एंटरटेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप फीमेल हैं और आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो लोगों से, बहुत प्यार से बात करते हो, बहुत मीठी आवाज है आपकी, तो कोई भी आपके संपर्क में आता है, आप उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हुए बहुत प्यार से मीठे से बात करते हो, तो आपके पार्टनर को वो पसंद नहीं आता। ओके, हो सकता है ये चीज आपको लगे कि यार ये तो बहुत पॉजिटिव है, बट अभी जो भी है उनको पसंद नहीं आता। उनको लगता है कि मुझसे बात कर रहे हो ठीक है, हर किसी से कैसे आप बात कर रहे हो। और कुछ ऐसा होता है कि लोग आपको प्रपोज भी कर देते हैं आपकी बातों की वजह से, आपके लुक्स की वजह से। तो मैं देख रही हूँ कि अगर आप फीमेल है तो आगे पीछे मतलब लोग लगे रहते हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो उनको लगता है कि अगर आप अपने बात करने का तरीका थोड़ा बदलें तो ये चीज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप बदलने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आप कहते हो कि आपने कुछ किया ही नहीं। अब सामने वाला आवाज सुनकर या आपको देखकर पिघल गया तो उसमें मेरी क्या गलती, ये चीज। और अगर आप मेल हैं तब भी वही है, उनको लगता है कि आप औरों को भी एंटरटेन करते हो, विच इज नॉट गुड, जो कि नहीं होना चाहिए इस कनेक्शन में। सो ये चीज उनको खलती है। तो हाल फिलहाल में भी, क्योंकि करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं, तो बहुत खुश नहीं है, फ्यूचर का सोच रहे हैं और बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको ये कनेक्शन रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी या ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा। यू नो, समटाइम्स हमें हो जाता है ना कि अरे ये सिचुएशन है, ओके पता है मुझे ये झगड़ा करने वाला है या झगड़ा करने वाली है, यू नो। तो इतना वो आपको, उनको ऐसा लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ। ये मैं वर्ड यूज करना चाहूंगी, पता नहीं, आई मीन ढीठ, जो कहते हैं ना ढीठ, वो वाली चीज है। ऐसे आपने देखा है ना मूवीज में कि यू नो पार्टनर कह रहा है कि चलो जल्दी चलो, फ्लाइट लेट हो जाएगी, और मतलब हस्बैंड ने अगर, वाइफ धीरे से तैयार होके आ रही है, अरे ठीक है ना मैं थोड़ा साड़ी ठीक कर रही थी, या अरे मेरा नेल पेंट रह जाता ना, तो ठीक है ना इतना क्यों शोर मचा रहे हो। वैसे ही हस्बैंड के लिए भी है कि वाइफ कह रही है कि भाई जल्दी जल्दी से तैयार होके चलना है, वो कहा अरे मेरी मीटिंग थी ना, इतना भी क्या है, ऐसा करके ज्यादा है तो मत चलो। तो कुछ उस तरीके का मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, वो वाली एनर्जी कि अपनी रखनी है, सुननी नहीं है, वो है। ओके, कुछ और कार्ड्स देखना चाहूंगी। अब हो सकता है कि सामने वाला भी वैसा ही हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप हो या आप ही हो, बट वो आपको ऐसे ही समझ रहे हैं और इसी तरीके से यू नो किसी और से बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही करते हैं। अगेन 7 ऑफ कप्स आ गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी था, 7 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो ही इज नॉट, ही मैं क्यों कह रही हूँ, शी भी हो सकता है। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो खुश नहीं है कुल मिला के। Time for a change. Step up the dark days of life. Do not fight them, but have faith that the light will always return. Conform is to die inside. Be brave and be yourself. Alright, so आपको बोला गया है कि ये समय है कि आप खुलकर बात करें आपके पार्टनर से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार्ड्स में निकल कर आ रहा है, ये एटीट्यूड जो है ये आपने अभी अभी अपनाया हो उनको सबक सिखाने के लिए, राइट। हो सकता है वो हमेशा ऐसे करते हो और आपने फिर डिसाइड किया कि 1 महीने यही वाला एटीट्यूड मैं अपनाऊंगी या मैं अपनाऊंगा, और फिर इसको पता चलेगा कि मुझे कैसा लगता है।
तो अभी आपको बोला जा रहा है कि जितना आपको सिखाना था, समझाना था, वो आपने सिखा समझा लिया। अब क्लियरली बात करो, क्योंकि चीजें फिर आगे बिगड़ सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आपका एटीट्यूड ही ऐसा है, आप चेंज नहीं होने वाले, तो वो भी उनको खुलकर बता दो, इससे पहले चीजें ज्यादा बिगड़े। ओके, फ्यूचर इस कनेक्शन का मैं देख लेती हूँ, हालांकि समझ तो आ रहा है, लेकिन फिर भी यहां से चेक कर लेते हैं। एक्चुअली डेथ। ओके, सो डिपेंड करता है कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है आप दोनों का। अगर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हो और डिसाइड करते हो कि अपनी अपनी आदतों में सुधार करोगे तो फ्यूचर है, वरना फ्यूचर नहीं है गाइस। अब इस बात पे गुस्सा मत हो जाना मुझसे, क्योंकि जो कार्ड में आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। द वर्ल्ड भी है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर द एम्प्रेस भी है। तो वही है कि अगर आपने अपने नेचर में थोड़ा सुधार किया और सामने वाले ने भी अपनी समझदारी दिखाई, तो आप दोनों की, अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी है यहाँ पर, ठीक है। मैरिज यहाँ पर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप दोनों ही अगर झगड़ा करने के मूड में रहोगे और अपनी अपनी जिद पर अड़े रहोगे कि नहीं, हमें जैसा है वैसा ही रहना है, आपको चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, तो एक टाइम के बाद ये कनेक्शन खत्म होने के चांसेस हैं, ठीक है। मैंने क्लियरली जो भी है आपको बता दिया। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द सन कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंट थॉट्स क्या है, और क्या उनके साथ में आपका फ्यूचर बनता है। लेट्स सी। King of Pentacles, 3 of Cups, Star, 3 of Wands, Page of Swords, Six of Cups, King of Swords, 6 of Wands, 8 of Cups, 3 of Cups, Queen of Pentacles. Okay. Three of Cups and 3 of Cups दो बार ही आया है। ओके, तो जिनके भी बारे में आप लोग सोच रहे हैं, क्लियर कट मैसेजेस हैं यहाँ पर, वो आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, उसके बाद भी मैं आपको बोल रही हूं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज तो ये है कि बहुत साल पहले से वो आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं, और उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि अगर वो शादी करते हैं, फ्यूचर बनाते हैं, तो सिर्फ आपके साथ बनाएंगे, ठीक है। दूसरा ये, उनको पता है कि उनको कोई झेल नहीं सकता। हाँ, मुझे पता है थोड़ी हंसी आई होगी इस बात पे, लेकिन है ऐसा, उनको पता है उनका नेचर कैसा है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो उनको झेलना बहुत मुश्किल है, वो जानते हैं ये चीज। मतलब कि अभी तक जितने भी लोग उनको मिले होंगे ना, सबसे ज्यादा आपने ही उनको अच्छे से समझा है, और उनके अंदर की जो अच्छाइयां हैं उनको जाना है, और उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया। इनको अप्रिसिएशन बहुत चाहिए। ये ऐसे हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनको ना हर वक्त ऐसा चाहिए कि कोई शाबाशी देता रहे। कुछ भी वो छोटे से छोटा काम करें, बड़े से बड़ा काम करें, उनको शाबाशी चाहिए। तो वो आप करते हो, क्योंकि आपका नेचर है ऐसा,
आप सिर्फ उनको नहीं करते, आप सभी को करते हो, तो वो नेचर में है आपका, लोगों को अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, उनको इंस्पायर करना, तो ये सब कुछ आप करते हो, मोटिवेट करना। तो वो जानते हैं कि आपके अलावा इनको कोई झेल नहीं सकता। ओके, इनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, तो इनको रहना आप ही के साथ है। भले ही 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इनको आपके साथ ही रहना है। और इनको लगता है कि आपके साथ में है एक सोलमेट कनेक्शन, बहुत पहले से आपको जानते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से आपके साथ हैं, या तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनको महसूस होता है, या फिर सच में आप दोस्त हो बचपन से। ठीक है, तो इनको लगता है ये वो भी चीज है, थोड़े पॉजिटिव हैं। हो सकता है आपके ग्रुप में, आपके टीम में 3 लोग हैं, आप हो, ये है और एक और कोई है, तो वो चाहते हैं हमारा टीम वर्क ऐसे ही चलता रहे, हमारी जो टीम है सेलिब्रेट करती रहे, एंड हमारे टीम में ही कनेक्शन बना रहे। तो वो चीज़ भी है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरा पार्टनर, ये सारा सब कुछ इनके अंदर बहुत है। और क्योंकि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, और हाँ, कोई भी आपको चाहेगा, तो वो भी ये जानते हैं कि कई सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपको चाहते हैं, तो ये भी एक हो जाता है ना प्लस पॉइंट कि अरे ये इतनी खास है या इतना खास है। तो ये आपको ही मांगते हैं भगवान से, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर बनाना चाहते हैं। बट 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि समटाइम्स आप इनको कुछ चेंजेस करने के लिए बोलते हो। आप बोलते हो कि देखो, इतना ज़्यादा पॉजेसिव होना अच्छा नहीं, या इतना ज़्यादा रूड होना अच्छा नहीं, या जैसे आपको इन्होंने भीड़ में देख लिया तो ये तुरंत आपको आके टोकेंगे, क्यों वहां पर गई थी या गए थे, क्यों उनसे बात करी या कुछ भी। तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको पसंद नहीं आती, आपको लगता है कि मैं हमेशा आपके आगे पीछे घूमती रहूं या घूमता रहूं, मेरी अपनी भी लाइफ है, मेरे भी अलग कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके वो फ्रेंड्स नहीं है, मेरे हैं भाई, मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है। तो वो चीज़ थोड़ा सा आप इनको बोल देते हो, जब बोल देते हो तो ये थोड़े से डिटैच हो जाते हैं, थोड़ा नाराज हो जाते हैं। और करेंटली मुझे ये लग रहा है कि यही कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो। कुछ तो आपने इनको बोला और वो चीज़ इनको तकलीफ दे गई, तो हाल फिलहाल में आई थिंक आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आप अभी इनका वेट कर रहे हो कि ये कब आए बात करने के लिए। बट कुछ पॉजिटिव साइंस आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपके अलावा इनको कोई जचता नहीं है। ठीक है, ऐसा है। तो क्या है करंट फीलिंग्स इनकी? करंट फीलिंग्स ये है कि थोड़े से हैं परेशान, थोड़े डिटैच्ड एनर्जी में है। आपने जो इनको बोला वो इनको भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा सा है, नाराजगी है, थोड़े उदास हैं, परेशान हैं, और पिछली बातें याद कर रहे हैं। और इनको ये भी लग रहा है कि इनकी गलती क्या थी, ये तो आपको ही प्रोटेक्ट कर रहे थे, या आपका ही भला सोच रहे थे। ये प्रोटेक्ट करने वाला मैसेज मुझे मिला है, मुझे नहीं पता कैसे आपसे रेजोनेट करेगा, क्योंकि रीडिंग में ऐसा प्रोटेक्शन वाला कुछ मुझे दिखा तो नहीं, बट अचानक से मैंने चैनल किया, तो कुछ अगर ऐसा हुआ है, मान लीजिए आप कहीं भीड़ में थे और इन्होंने कह दिया कि उस भीड़ से बाहर निकल आओ, तो प्रोटेक्शन वाली बात हो सकती है। तो वही है, इनको लग रहा है इन्होंने गलती क्या करी, आपके भले का सोचा और आपने उल्टा इनको ही कुछ बोल दिया। ओके, सो बहुत रोमांटिक हैं ये, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, एंड एक अबंडेंट लाइफ आपके साथ चाहते हैं, बट थोड़ा सा अभी थोड़े से ये नाराज हैं, कह सकती हूँ। हो सकता है कि कुछ पिक्चर्स वगैरह भी पोस्ट कर रहे हों कुछ और लड़कियों के साथ, या फिर अगर आप मेल हैं तो ये लड़कों के साथ पोस्ट कर रही होंगी पिक्चर्स, बट वो सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। चाहते तो ये आपको ही है, द सन की यहाँ पर एनर्जी है, लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव। तो कहीं ना कहीं वो जो एक कनेक्शन, जो डीप कनेक्शन होता है, वो जो महसूस करते हैं, वो आपके साथ ही है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर है, तो इनको है थोड़ा कंट्रोल करने की आदत। इनको ये है मेरे बारे में सोचो, मेरी तारीफ करो, मेरे तक रहो, वो वाली चीज है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको जमता नहीं है आप किसी और के पास जाते हो, किसी और के बारे में बात करते हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर था। सो ये है। तो अब फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर शादी बनती है। हाँ, मुझे लग रहे हैं यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि शादी हो जाएगी आप दोनों की, क्योंकि
आप कहीं ना कहीं इनको कन्विंस कर लोगे। ऐसा नहीं है आपको लगाव इनसे नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नेचर इनका खटकता है आपको, बट फ्यूचर तो देखो मुझे दिख रहा है। फिर भी और सारे कार्ड्स में देख लेती हूँ। You are experiencing a spiritual blossoming. Take a new direction and be open to new experiences. Follow your vision and the tree of wishes is calling your name. तो कहीं ना कहीं विश आपकी पूरी, अगर आपकी विश ये है कि इनसे आपकी शादी हो और ये चेंज हो, तो हाँ ये हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा धीरे धीरे करके चेंज करने की कोशिश करो, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और फ्यूचर इनके साथ है। अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो हाँ चेंजेस के चांसेस हैं, हो जाएगा। आने वाले 2 महीनों में बड़े एंड पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चैरियट, मैंने 2 महीनों की बात करी थी सी। तो फ्यूचर तो है इस कनेक्शन में, लेकिन अब वही है, आप पर भी डिपेंड करता है आप क्या करोगे। अगर आपको इनका एटीट्यूड इतना परेशान नहीं करता है तो आप शादी करना चाहोगे तो हो जाएगी, नहीं करना चाहोगे तो फिर वही है, फिर जबरदस्ती तो ही ना कोई आपको मंडप पे बिठा देगा, ये है। तो फ्यूचर तो है वैसे देखा जाए तो, लेकिन जबरदस्ती का कुछ नहीं है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।